हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रदीप कुमार में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज एक टॉपिक है। त्रिभुज आपने पहले भी पढ़ा होगा। त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज हम लोग पढ़े थे कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, यानी जो तीनों ओर से बंद हो, तीनों ओर से बिल्कुल क्लोज हो, बंद हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जो तीनों ओर से बंद होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें क्या है, तीनों तरफ से, मतलब बिल्कुल खुला नहीं हो, क्या हो, बिल्कुल कन्हू से छेद नहीं। जैसे देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये भी हमारा त्रिभुज है। अगर इसको ऐसे बोल करके ऐसे, ये भी हमारा एक त्रिभुज है। एकदम पतला, देखिए एकदम पतला बना रहे हैं, ये भी देखिए, ये भी एक पतला त्रिभुज है। यानी कि जो तीनों ओर से बंद होगा उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ना कि ये देखिए, तो ये हमारा त्रिभुज है, नहीं है त्रिभुज। अच्छा ये बताइएगा, ये त्रिभुज है, नहीं है त्रिभुज, क्योंकि ये खुला हुआ है। ये क्या है? अच्छा ये बताइएगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, नहीं है। ये इसमें 1 2 3 4 गो आ गया, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं है। जिसमें 3 गो भुजा हो, कितने? 3 गो भुजा, और वह क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। जो तीनों तरफ से बिल्कुल एकदम खुले बंद, बिल्कुल बंद एकदम, उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं। जैसे त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े तो त्रिभुज को तो जान लिए, अब जानते हैं त्रिभुज के गुण, कि त्रिभुज के गुण क्या क्या है, यानी इसका चार्ज मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गुण के बारे में जानने के लिए हम लोग जानेंगे। गुण के बारे में मतलब इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 1 गो ओर से, 2 गो ओर से, 3 गो ओर से ये बंद है। मतलब 1 गो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा, यानी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। 3 तरफ से बंद है, इसलिए त्रिभुज में कितने साइड? 3 साइड। उसके बाद अब देखते हैं कि इसमें 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, इसमें कितने एंगल है? 3 एंगल हैं। पहले देखिए, 1 2 और 1 3, यानी त्रिभुज में 3 गो एंगल भी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं। पहले तो हम लोग जाने कि त्रिभुज में 1 गो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा। पहले हम जाने कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। उसके बाद त्रिभुज में 2 भुजा, 3 कोण हुए। त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण। पहला हमारा 1 2 और 3। अब देखिए, त्रिभुज के अंदर वाला कोण, आंतरिक कोण, अंदर वाले कोण को क्या कहते हैं? आंतरिक कोण कहते हैं। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है जी बच्चा? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या फिर त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, अब पहले हमने क्या बोला? पहले हमने बोला कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब कहते हैं कि नहीं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज नहीं कहते हैं। हम ही बोल रहे हैं। पहले शुरू में क्या बोले कि जो 3 भुजा से घिरा हुआ रहेगा उसको त्रिभुज कहेंगे, लेकिन अब हम ही मुकर गए हैं। देखिए, हमने पहले कहा कि हाँ, पहले जो बोला वो सही है, वो सही है, लेकिन अब देखिए, अब कहता है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग उसके तीसरी भुजा से अधिक होता है। उसके तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। जैसे देखिए, 2 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब किसी को जोड़ के देख लीजिए। पहला देखिए, 1 जोड़ 4 बराबर 5, 2 से बड़ा है, तीसरी भुजा से अधिक आया। अगला देखिए, 1 नहीं, ये नहीं होगा, 1 जोड़ 2 क्या हो गया? 3 हो गया। ये क्या हो गया? तीसरी भुजा से कम हो गया, तो इसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे। ये क्या है? हमारा त्रिभुज नहीं है। तो क्या होगा त्रिभुज में? जैसे देखिए, इसको हम मान लेते हैं 5, इसको क्या मान लिए? 5, इसको मान लिए 4 और इसको मान लेते हैं 3। तो इसको में देखिए, इसको जोड़ते हैं 5 और 3, 5 + 3 हो जाएगा 8, 4 + 3 हो जाएगा 7, ये दोनों को, और 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9। ये देखिए, तो 5 + 4 अगर ये दोनों को हम ऐड किए तो इससे बड़ा है। अब ये देखिए, 3 और 4 को ऐड किए तो 7, 5 से बड़ा है। 5 और 3 को ऐड किए तो 8, 5 और 3 को ऐड किए तो 8, ये बड़ा है। यानी कि ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। इसमें देखिए,
1 और 4 को ऐड किए तो 5 है, 2 और 4 को ऐड करेंगे 2 + 4 6, 1 से बड़ा है। लेकिन 1 और 2 को ऐड करेंगे हम, 1 और 2 को ऐड किए तो क्या आया 3, 4 से छोटा है, 4 से क्या है छोटा है, 3 हमारा जो है 4 से क्या है छोटा है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिभुज नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ले लीजिएगा, एक स्केल ले लीजिएगा, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर का स्केल, 4 स्केल से हम पाई खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर, इधर से मान लीजिए कि इधर से 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर से 2 सेंटीमीटर, कभी बताइए तो ऐसे ये कभी मिलेगा, ये कभी मिलेगा नहीं, तो ये त्रिभुज बना नहीं बना त्रिभुज। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। समझ गए होंगे कि उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हुआ अधिक आएगा, तीसरी भुजा से अधिक आएगा तो इसको बोलेंगे कि त्रिभुज है। पहले हमने बोला कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके गुण होते हैं, त्रिभुज के कुछ गुण हैं जिसके कारण हम बताते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज नहीं कहते हैं, बल्कि उसके अगर हम 2 भुजाओं का योग करके देखते हैं जो आएगा तीसरी भुजा से अधिक आएगा तो उसको क्या कहते हैं हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के अंदर क्या पढ़ेंगे, किसी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए, अब कहता है कि किसी त्रिभुज के, मान लीजिए कि त्रिभुज हमारा ये है, ये क्या है हमारा त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं A B और C, ये हमारा कितना होता है 90 डिग्री। तो कहता है किसी त्रिभुज के अंदर किसी कोण के सामने वाली भुजा उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया हमारा AC। इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कौन है, ऐसे भी देखने में लंबा लग रहा है ना, इससे भी लंबा इससे भी लंबा, तो किसी त्रिभुज के सामने कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे बारे में। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के अंदर बने कोण को क्या कहते हैं। तो किसी त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है हमारा, इसका नाम दे देते हैं A B और C। ABC एक त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज के अंदर बने कोण को क्या कहते हैं, यानी ये जो कोण बन रहा है, मान लीजिए इसको नाम देते हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी 3 कोण बन रहे हैं। तो किसी त्रिभुज के अंदर बने कोण को क्या कहते हैं, हम आंतरिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक कोण। अब देखिए, अंदर के कोण को तो आंतरिक कोण कहते हैं, और जो बाहर कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम बहिष्य कोण। आंतरिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण को इंटीरियर मतलब अंदर वाला, और बहिष्य कोण को, तो देखिए बहिष्य कोण हमारा कैसे बनेगा, तो देखिए, तो ये वाला भुजा इधर है, इसको हम ऐसे लंबा थोड़ा बढ़ा दिए, ये क्या हो गया हमारा बहिष्य कोण। ये वाला भुजा है, इसको ऐसे थोड़ा सा लंबा बढ़ा दिए, ये क्या हो गया हमारा बहिष्य कोण हो गया। यानी इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर मतलब एक्स कर गया, बढ़ गया, बहिष्य कोण मतलब बढ़ा दिया गया। तो ये तो हमारा हो गया अंदर वाला कोण, इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण। और ये जो हो गया इसको मान लेते हैं 4, इसको क्या 4, तो 4 हमारा क्या है, बहिष्य कोण है। 4 क्या है हमारा, बहिष्य कोण है। अब देखिए, बहिष्य कोण हमारा 4 है, तो 4 ये बहिष्य कोण निकालने के लिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, तो इसीलिए बताएं कि बहिष्य कोण जब निकालना हो हम लोग को, जब बहिष्य कोण निकालना होगा तो 2 प्रकार से हम लोग बहिष्य कोण निकाल सकते हैं। या पहला देखिए, पहला हम निकाल सकते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर 2 कोणों का योग। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंदर ये अगर इसका ये वाला बहिष्य कोण निकालना है तो ये वाला कोण ये वाला कोण दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी कोण 1 जोड़ कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2 हमारा क्या निकल जाएगा, कोण 4। कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2, यानी ये वाला और ये वाला को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कोण 4, यानी कि बहिष्य कोण निकल जाएगा। और दूसरा होता है किसी सरल रेखा पर, तो आप लोग जानते होते हैं कि सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब मान लीजिए कि इसका दे दिया 45 डिग्री, ये कह रहा है 45 डिग्री,
ये कह रहा है 45 डिग्री, या मान लीजिए कह रहा है 60 डिग्री, 45 नहीं 60 लग रहा है, ये कह रहा है 60 डिग्री, तो ये बहिष्य कोण का मान कितना होगा, ये कोण का मान लिख लीजिए कि 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो ये वाला कोण का मान कितना निकलेगा, कोण 4 का मान। तो सरल रेखा पर हम बताएं कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते ही हैं कोण 4 बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस, अगर ए दिया रहेगा तो लिखेंगे कोण 2, अगर मान दिया हो रहेगा तो कोण 4 बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो कोण 4 बराबर 180 में से 60 घटाएंगे 120 डिग्री। तो आप लोग बहिष्य कोण दो तरह से निकलता है, आगे क्लास में जब पढ़ना है तो उसमें और अच्छे से बताएंगे कि बहिष्य कोण का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकलेगा, मान निकालने के लिए अगले क्लास में बताएंगे। देखिए, तो हम लोग बता दिए बहिष्य कोण दो प्रकार से निकलेगा। पहला हमारा किसी त्रिभुज के अंदर दो कोणों का योगफल, और किसी सरल रेखा पर। तो सरल रेखा किसको कहते हैं, नंबर लाइन, ये सरल रेखा हो गया, 180 डिग्री को कहते हैं, ठीक है, ये सरल रेखा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अब पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए देखिए, त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के जो है दो प्रकार होते हैं, मेनली रूप से हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार के, यानी एक पहला हमारा हो गया भुजा के आधार पर यानी साइड के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज। उसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए, पहला हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या, जेकर सम मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर। तो देखिए, बराबर कहने का मतलब क्या, समबाहु। सम मतलब बराबर, यानी ये भुजा, ई भुजा, तीनों भुजा क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, ए बी और सी, यानी ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी भुजा, यानी तीनों हमारा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, बराबर। ये 5, ये भी 5, ये भी 5, उसे क्या कहते हैं हम, समबाहु। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। याद हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद देखिए विषमद्विबाहु, दूसरा है समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर और द्वि का मतलब दो, जेकर दो गो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका दो भुजा बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो जिसका दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, ई भुजा बराबर ई भुजा, यानी ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु। विषम का मतलब बिल्कुल ही बेकार, एकदम अलगंठे। विषम मतलब कोइयो बराबर ना हो, बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, यानी एगो एने में है ऐसे भाग गया, एगो ऐसे भाग गया, एगो ऐसे भाग गया, न ई भुजा बराबर, न इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, यानी कोइयो बराबर ना हो, ई भुजा बराबर ना ई भुजा, ना ई भुजा, यानी हम लिख सकते हैं ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है ए सी,
यानी कोई भुजा बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगला होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, किसके आधार पर, हम लोग पढ़ लिए भुजा के आधार पर। किसके आधार पर, भुजा, मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब अगला आता है कोण के आधार पर। कोण का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, एंगल। एंगल के आधार पर, किसके आधार पर, एंगल के आधार पर। तो देखिए एंगल के आधार पर क्या होता है जी, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। देखिए कोण का मतलब एंगल, एंगल के आधार पर क्या हो जाएगा जी बच्चा, देखिएगा बच्चा लोग। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण। और तीसरा होता है अधिक कोण। पहला हम लोग जानते हैं न्यून कोण। तो जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये क्या है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। जो 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से क्या हो, छोटा, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला होता है समकोण त्रिभुज। अगला क्या है, सम मतलब राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज। और देखिए किसी कहीं कहीं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री ना लिखल रहेगा, ये 90 डिग्री क्या है, 90 ना लिखल रहेगा। तब ई ना कि 90 ना लिखल रहेगा तो समझ में मत करने हैं, समझिएगा कि 90 नहीं है। इसका मतलब भी क्या होता है हम लोग का, इसका मतलब भी होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ए, बी और सी। समकोण को क्या कहते हैं, जिसका जो 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण। यानी 90 डिग्री का जो बन गया उसको क्या कहते हैं, समकोण, राइट एंगल। अगला होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक माने अधिक, 90 से बड़ा। तो जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए 105, 90 से बड़ा है। अगर कहेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 90 से बड़ा, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। मान लीजिए कि ये 180 डिग्री हो गया,